हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। हमने हमारा लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था साइंस में, रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, तो आज हम आप लोग सब अपना पेज नंबर 7 निकालेंगे। इसके पहले का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिड यू नो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। हमने पढ़े डायमंड के बारे में। तो डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो कि अर्थ में पाया जाता है। ओके, यूजेस ऑफ मिनरल्स। Minerals like phosphate, sulfate, nitrate and potassium are useful for plants and are added as manure and fertilizers to the soil। पता है जो पोटेशियम फॉस्फेट होता है, सल्फेट होता है, नाइट्रेट, पोटेशियम, ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं प्लांट्स के लिए। ये सारे मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं, है ना। और ये एज अ मैन्योर, खाद के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे सॉइल में, मिट्टी में यूज़ होते हैं। डायमंड्स, रूबीज एंड एमरल्ड्स आर सम रेयर एंड एक्सपेंसिव मिनरल्स। डायमंड, रूबीज, एमरल्ड्स ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं जो बहुत कम मिलते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दीज आर कॉल्ड जेम्स, और ये कहलाते हैं जेम्स। एंड आर यूज टू मेक ब्यूटीफुल ज्वेलरीज, और ये बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज होते हैं। Metals like gold, silver, iron, nickel, etc. are extracted from mineral ore। ये नेचुरली मिनरल और खदानों से निकाले जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल, ये सब, ठीक है। These metals are commonly used for making utensils, coins, wires, ornaments, etc. और इनको भी यूटेंसिल्स बनाने में, कॉइन्स बनाने में, वायर बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है लेट्स फाइंड आउट। यहाँ क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स? अभी हम पढ़ेंगे और जानेंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन अलॉन्ग साइड। ये पिक्चर आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये वाली। दिस इज द फेमस क्लिप ऑफ मोहर इन आयरलैंड। ये एक जगह की है फोटो, मोहर की, जो कि आयरलैंड में है ना। बिलो द क्लिप डू यू सी सम लेयर्स। देखो आप लोग यहाँ पर कुछ लेयर्स दिख रही हैं, ये लेयर्स, अलग अलग टाइप की लेयर्स दिख रही है ना, ये। तो रॉक्स फॉर्म लेयर्स। रॉक्स में, पत्थरों में ऐसी लेयर्स बन जाती। कैसे? इफ़ यू हैव एवर वॉक्ड अलॉन्ग द बॉटम ऑफ अ क्लिफ यू वुड हैव नोटिस सिमिलर लेयर्स इन द रॉक। आप लोग अगर कभी ऐसी जगह पर गए होंगे तो आपने देखे होंगे पत्थरों पे भी अलग अलग तरीके की, मतलब पहाड़ों पे अलग अलग तरीके की लेयर्स दिखती है, ठीक है। क्यों दिखती है? द कलर एंड टेक्सचर ऑफ दीज लेयर्स में डिफर। इनका जो कलर होता है, इनका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी अलग होता है। The color and texture of these layers may differ. Have you ever thought how they are formed? देखो इनके जो कलर होते हैं, जो ये लेयर्स की जो इनका टेक्सचर होता है, ये काफ़ी अलग अलग होता है। देखो अलग अलग टाइप की लेयर्स दिख रही है ना, कलर अलग है, टेक्सचर अलग है, डिज़ाइन अलग है। तो ये बनती कैसे हैं? आप लोगों ने कभी सोचा है? अभी पता चलेगा। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स रॉक्स फॉर्म लेयर्स इनसाइड द अर्थ। पता है मिलियंस ईयर्स में, यानी बहुत 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 सालों में क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर हमारे अलग अलग लेयर्स फॉर्म कर लेते, बना लेते। कैसे? एज द प्रेशर ऑन द बॉटम लेयर इंक्रीजेज इट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रॉक। जैसे जैसे ज़मीन के नीचे जो बॉटम लेयर होती है वहाँ पे प्रेशर जब बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वो क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ा देता है, रॉक्स का टेम्परेचर वो बढ़ा देता है। ओवर टाइम्स एक्वेटिक प्लांट्स और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स आफ्टर देयर डेथ विच इज़ यूजुअली कॉल्ड द ऑर्गेनिक मैटर आर बर्ड अंडर दीज लेयर्स ऑफ रॉक। और क्या होता है, उन रॉक्स के नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स की बॉडी होती है, वो सब अगर वहाँ पे है, जो यूजुअली ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं, वो क्या होता है, इस हाई टेम्परेचर के कारण वो जलने लगते हैं ना, बर्न होने लगते हैं। और ऐसे ही वहाँ पे लेयर्स जो होती हैं रॉक की वो बनती जाती हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दीज ऑर्गेनिक मैटर्स कन्वर्ट इनटू कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और ये हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, पेट्रोल में और नेचुरल गैस में। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, और ये कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट natural resources and are known as fuel since they provide energy to run vehicles, generate electricity etc. और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? और ये फ्यूल्स कहलाते हैं। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये व्हीकल्स में, अच्छा देखो पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम, वो हम गाड़ियों में डलवाते हैं ना ताकि हमारी गाड़ी चले। ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं और ये बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कॉजेज वाइड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड रिड्यूस देयर अमाउंट ऑन अर्थ क्रस्ट। पर इससे क्या हो रहा है, जैसे हम बहुत ज़्यादा इनका यूज़ कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनकी जो अमाउंट है वो कम होती जा रही है हमारी अर्थ में।
और क्या है, ये बहुत ज़्यादा साल लेते हैं बनने में. हाउएवर इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म दीज फॉसिल फ्यूल्स. और ये फॉसिल फ्यूल्स बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं ना. एनर्जी सोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट टाइम आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. ऐसे एनर्जी सोर्स जो कि कम समय में ना बन पाएँ वो क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, है ना. जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स से कम समय में नहीं बनते, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं ना. एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक सन, विंड एंड वाटर इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और ऐसे एनर्जी जो कि नेचुरल सोर्स से बनती है, जैसे सन से, हवा से या वाटर से, ये कहलाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी बनते हैं. दे कैन बी यूज एंड रिप्लेनिश नेचुरली इन शॉर्ट टाइम. ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं. एंड हैंस वी शुड यूज़ मोर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर मीटिंग अवर एनर्जी नीड्स. और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए हमारी डेली नीड्स के लिए, ताकि क्योंकि अगर ये ख़त्म भी होगा तो ये जल्दी से बन जाएगा, इसलिए. ओके, फिर आप पेज टर्न करेंगे और देखेंगे. देखो यहाँ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दिया है. जैसे हाइड्रो एनर्जी है, ये कैसे बनती है, विंड से. हाइड्रो पावर एनर्जी ये बनती है विंड से, वाटर से और सोलर एनर्जी सन से. तो इसको क्या कर सकते हैं, हम जल्दी बना सकते हैं. क्यों, क्योंकि ये पानी से बन रही है, विंड से बन रही है और सोलर एनर्जी से बन रही है, तो ये जल्दी बन जाएगी. पर वहीं जो ये नेचुरल गैसेस हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये पता नहीं कितने साल लेते हैं बनने के लिए, है ना. तो इसलिए इन्हें हमें कम यूज़ करना चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली. देखो क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज जो हैं ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना. क्योंकि ये कई साल लेते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने के लिए, और ये जल्दी से नहीं बन सकते दोबारा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू यूज़ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस जुडिक्यूसली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. हमें इन्हें काफ़ी देख कर यूज़ करना चाहिए. क्यों यूज़ करना चाहिए वो हम यहाँ देखेंगे. रिमूविंग फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द ग्राउंड पॉल्यूट द इन्वायरमेंट. जब हम फॉसिल फ्यूल्स निकालते हैं, रिमूव करते हैं ना ग्राउंड से, तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट. जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, बर्न होते हैं, तब इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है. व्हीकल से जो धुआं निकलता है पॉल्यूट होता है ना. फिर कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस टेक मच मोर टाइम टू फॉर्म. ये कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो होती है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनने के लिए. एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज लाइक सन, विंड एंड वाटर कैन बी इजीली रिप्लेनिश्ड. और जो एनर्जी सन से, विंड से और वाटर से बनती है वो बहुत जल्दी दोबारा बनाई जा सकती है. तो इसलिए हमें इनका यूज़ काफ़ी देख के करना चाहिए और इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं. फिर है आपका लेट्स ट्राई 3 जो है ट्रू फॉल्स. तो यहाँ क्या दिया है, रॉक आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स एज पर देयर साइज. हमने पढ़े थे सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, है ना. तो ये 3 टाइप में डिवाइड तो है, पर ये उनके साइज़ के कारण ऐसे डिवाइड नहीं हुआ. ये क्यों डिवाइड हुआ है, उनके बनने के तरीके के कारण. तो ये वाला आपका आएगा फॉल्स. ओके. फिर व्हेन लावा सॉलिडिफाइज इट फॉर्म्स इग्नियस रॉक. जब लावा जम जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो वो इग्नियस रॉक फॉर्म करता है, बनाता है. तो यस ट्रू है ये. न्यू डिपॉजिट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड इजीली. अगर कोल और पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो उसको हम बहुत जल्दी से बना सकते हैं, नहीं बना सकते. ये आएगा फॉल्स. सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज पोल्यूशन. सोलर एनर्जी पोल्यूशन कॉज नहीं करती, ये ट्रू है. ओके. फॉसिल फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर. फॉसिल फ्यूल्स ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, हाँ हमने अभी पढ़े, तो ये होगा ट्रू. वेरी लेस टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. बहुत कम टेम्परेचर और प्रेशर लगता है फॉसिल फ्यूल्स बनने के लिए, नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है. तो ये भी आएगा आपका फॉल्स. ओके. फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, जो हमने वर्ड्स लेसन में पढ़े. इग्नियस रॉक, सॉलिड रॉक्स मेड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन लावा. जलते हुए लावा का सॉलिड बनना जो होता है और वो जो सॉलिड रॉक बन जाता है वो कहलाता है इग्नियस रॉक. ठीक है. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ स्मॉल रॉक्स ब्रॉड बाय फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड बाय विंड. सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, ऐसे रॉक्स जो कि छोटे छोटे पत्थरों को जम जम के बन जाते हैं. और वो पत्थर जो कि माउंटेन्स से आते हैं, नदियों से बहकर या फिर हवाओं से. ठीक है. मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हाई टेम्परेचर, प्रेशर और स्क्वैशिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. क्या
मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं? ऐसे रॉक जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो या हाई प्रेशर हो और वो अर्थ क्रस्ट में एकदम जमते जाएं, तब जाके हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स अंडर ग्राउंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल के ज़मीन के अंदर बहुत समय तक हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रहने के बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनते जाते हैं वो कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो आज हमने इतना पढ़े हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। सो अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।